ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। पहले तो ये शेयर करता चलूँ कि 2 दिन पहले ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने JPMC का विज़िट किया था और वहाँ उन्होंने फरमाया था मीडिया के सामने कि अगर डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल काम करना चाहते हैं तो काम करें, वरना जो है वो अपने घर चले जाएं, हम निकाल देंगे। और बाज़ारों में बहुत सारे नर्सिस और डॉक्टर्स मिलते हैं। पहले तो मैं स्ट्रांगली इस चीज़ को, उनकी स्टेटमेंट को कंडेम करता हूँ और शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत भी करते हैं। हम तमाम जो मेडिकल केयर प्रोवाइडर्स मौजूद हैं यहाँ पे, कम्युनिटी जो मौजूद है हमारी, सबसे पहले तो उसको कंडेम करते हैं और मैडम को बताना चाहते हैं कि हम बहुत ही आला दर्सगाहों से पढ़ के आते हैं। हम MBBS की डिग्री और PhD MSN नर्सिंग में करके आते हैं। पैरामेडिक्स की डिग्रीज जो करके लोग आते हैं तो वो बाज़ारों से नहीं आते। बाज़ारों में अगर बिकते हैं तो प्रोविंशनल सेनेट और असेंबली के, नेशनल असेंबली के लोग बिकते हैं। आप दोस्तों ने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं कि हर बार वो बिकते हैं, मगर नर्स, डॉक्टर और पैरामेडिकल कभी ना बिका है ना उनकी बोली लगी है। अगर बोली लगती है, अगर कोई बिकता है तो वो अवामी नुमाइंदे बिकते हैं, हमारे वोट लेके हमें ही बेच डालते हैं। मगर हमने कभी सेहत खाते के मुलाजमीन, सेहत के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, गरीब लोगों की खिदमत करते हैं, गरीब लोगों की खिदमत करने वाले कभी ना बिकते हैं ना किसी को बेचते हैं। तो पहले तो ये इस चीज़ की कंडेम करते हैं। दूसरी बात ये है कि मैडम मोहतरमा साहिबा को इतना ख्याल नहीं है कि वो खुद डॉक्टर है। इस स्टेटमेंट से मुझे बताएं कि उन्होंने क्या जाहिर करने की कोशिश की कि वो खुद ले पर्सन है या हम ले पर्सन है। उन्होंने एक अच्छी कम्युनिटी को किस तरीके से नेशनली और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं और एक बहुत ही मोतबर और मोजिज़ पेशे से वाबस्ता हैं, जहाँ पे आप और हम सब लोगों के और इस कम्युनिटी के, इस शहर के, इस नेशन के, इस कंट्री के लोग आते हैं, गरीब गुरबा आते हैं जिनको हम सर्व करते हैं। और हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करने से वो लोग जो है वो क्यूरेटिव सिचुएशन से निकलते हैं और ठीक होके घरों को जाते हैं। तो हमारे साथ सिर्फ़ और सिर्फ नाजायज़ी हमेशा डिक्टेटरशिप के तौर पे की जाती है और ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से ये होती है डिले टैक्टिक्स, और ये मुसलसल ज़्यादतियाँ होती हैं ना। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, किस हालात में जो कोविड में, फ्लड में और हेल्थ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे काफ़ी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कॉन्टेजियस डिजीज़ भी हैं और जो एक बीमारियाँ जो दूसरे से लगने वाली बीमारियाँ भी हैं, जो अपनी फैमिलीज़ को रिस्क पे लेके वहाँ काम कर रही हैं। आज हमारे पूरे सिंध में 7वां दिन है, पूरे सिंध में स्ट्राइक चल रही है। हमने सिर्फ OPDs बंद की है, हम इमरजेंसी चला रहे हैं, हम OTs चला रहे हैं, हम ICU में कम कर रहे हैं, मगर हेल्थ डिपार्टमेंट की नासंजीदगी की वजह से कोई मसले हल नहीं हो पा रहे। मसले क्या थे जो माजी में 2017 से लेके 11 से चलते आए हैं, जो नर्सिस के इशूज़ हैं, जो पैरामेडिक्स के जो टाइम स्केल है, सर्विस स्ट्रक्चर है, फाइलें वहीं पड़ी हुई हैं। हमारे जो HOPGs की जो सैलरीज का तनख्वाहें हैं, डेंटल सीट्स जो 2011 से 2022 तक इन्होंने 200 सीट अनाउंस की हैं। मुझे ये बताएं कि पूरे साल में डेंटल ग्रेजुएट्स 15 से 2000 निकलते हैं। इनके लिए इन्होंने क्या सोचा? जो हमारे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं इदारों में, उनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारा लाएमल हम आपको बता चुके हैं कि अभी भी सिंध के गवर्नमेंट के पास टाइम है और हम भी टास्क के थ्रू मसले हल चाहते हैं। मंडे तक अगर ये इशू हल नहीं करेंगे, कराची से कश्मीर तक जो जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं मंगल को प्रेस क्लब पे जमा होंगे। उसके बाद फर्दर लाएमल CM हाउस के पास भी घेराव हो सकता है, गवर्नर के पास भी हो सकता है, हो सके मिनिस्टर के ऑफिस का घेराव। अब इसका हल यही है, घेराव किया जाएगा। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि बीमारियां फैल रही हैं बहुत सी, उसके बावजूद आप लोग हड़ताल पे हैं, तो ये ऐसा क्यों? ये जो कॉन्टेजियस डिजीज से जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो कोविड में भी थी और फ्लड में भी थी। ये बीमारियां दिन ब दिन फैलती जा रही हैं और इनसे डट कर मुकाबला भी कर रहे हैं। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट हमें मोटिवेशन नहीं देगा, हमारे मुतालबात नहीं मानेगा, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स पुअर फैमिलीज़ के वाबस्ता हैं, अगर उनको असासे नहीं दिए जाएंगे तो अपनी वो टॉर्चर, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। अगर आप उनकी तनख्वाहें काट के रखेंगे, पे नहीं देंगे, तो अपने बच्चों का घर गुजारा कैसे करेंगे?
देखिए सर, हमने वाज़ेह पैगाम दे दिया कि गवर्नमेंट अगर हमारे 3 दिन के अंदर मुतालबात नहीं माने तो हम पूरी सिंध के मुलाजमीन को साथ लेके यहाँ पे कराची में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और धरना देंगे। और जब तक हमारे मामला हल नहीं होते धरना जारी रहेगा और कोई भी हॉस्पिटल्स में काम नहीं होगा जब तक हमारे जो जीनियन इश्यूज़ हैं, वो जो मसाइल हैं 25-25 सालों से पेंडिंग हैं, वो हल नहीं होंगे तो हुकूमत अपना सिस्टम जो हेल्थ का है वो नहीं चला पाएगी। क्यों? सर ऐसे मौके पर सिंध गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना क्या अच्छी बात है कि जो इस टाइम जो है बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं? असल में सीधी बात है, हम लोग गवर्नमेंट को अपनी माँ बाप समझते हैं, ठीक है, हम उनके बच्चे हैं। हम कोई भी जो है ना अपने फैमिली में किसी को ब्लैकमेल नहीं करता। अगर फैमिली में किसी के साथ ज़्यादती होती है तो वो भी बगावत करता है कि भाई मेरे को मेरा हक छीना जा रहा है, मैं इस घर में नहीं रहूँगा। तो ये एक रूटीन है, एक सिस्टम है, ये इंसानियत का ये चीज़ है। हम कोई ब्लैकमेल नहीं करें, हम सीधी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने वक्त गलत चुना है। और मैं आपको ये भी बता दूं आपके तवसत से, 1 महीना पहले गवर्नमेंट ने डीजी की सरबराही में एक कमेटी बनाई थी जिसमें ये तय हुआ था कि आप इसको थोड़ा कम करके हम अब मिल जाएँ और ये आपका अलाउंस हम परमानेंट कर रहे हैं। हमने तजावीज़ दी थी और कहा था कि फिर मिलेंगे, लेकिन हुआ ये कि ये फिर मिले नहीं और उन्होंने फिनांस डिपार्टमेंट की समरी पे साइन करके और हमें चलता कर दिया कि आपका जो अलाउंस ख़त्म हो गया। और ये इस वक्त इसका टाइम नहीं है, क्योंकि मैं सच्ची बात बताऊं कि अगर आप पूरे सिंध का टूर करें ना, आप हैरान परेशान रह जाएंगे कि लोग कैसे बसर कर रहे हैं, पानी की क्या हालत है। लोग अभी तक रोडों पे हैं, लोग अभी तक नहरों के शाखों पे बैठे हुए हैं, ये जो है टेलों पे बैठे हुए हैं, तो रेत के टेलों पे, यानी लोग ये सर्दियाँ ऊपर आ रही हैं, पानी घरों से नहीं निकला, मवेशी सारे मर गए, ये कपास चली गई। अब गवर्नमेंट ने खुद इरिगेशन डिपार्टमेंट ऐलान किया है कि 2 महीने हमारी पानी इरिगेशन में पानी नहीं आएगा, दरियाओं में पानी नहीं आएगा। तो जब ये सिचुएशन है, इतनी इकानमी बर्बाद हो गई लोगों की, तो फिर आप उनसे ये भी पैसे छीन रहे हो जो उनके थोड़े बहुत गुजर सफ़र के मिल रहे हैं, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगे, उनका गुजर सफ़र ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे। मैं तो सीधा जरदारी साहब को और बिलाल भुट्टो साहब को अपील करता हूं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपील करता हूं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपील करता हूं कि आप मुदाखलत करें और इनको समझाएं कि ये गलत रास्ता इख्तियार किया है, ये हमारे बर्दाश्त से ज़्यादा है, हम परेशान हैं, ये हम नहीं छोड़ सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके हवाले से थोड़ा सा बता दें कि डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन जो भी दोस्तों ने फ़ैसला किया है हम उनके बिल्कुल साथ हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल एक साथ जदोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जो राइट है हम लेंगे और ये हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। सर इस टाइम इस मौके पर ये अपना सिंध गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना क्या अच्छी बात है? सर ये ब्लैकमेलिंग नहीं है। हम तो सीएम साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरीके से एक दिन में कट सकता है तो दोबारा से लग भी सकता है। उसमें यह है कि सीएम साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, सिर्फ हेल्थ अलाउंस का मसला नहीं है, उसके साथ साथ उनकी ही कैबिनेट ने टाइम स्केल जो है वो अप्रूवल किया है, उनका भी लेटर अभी तक हमें नहीं मिला। तो हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसका फिलफोर नोटिस ले और उसको बहाल करें। अगर ये मुतालबात आपके नहीं मानेंगे तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? तो इंशाअल्लाह ताला हम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सेज सारे इकट्ठे हैं और एक साथ चले हैं और एक साथ ही रहें।